आजकल शारदीय नवरात्र चल रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में दो नवरात्र, एक चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होने वाले, नवमी तक चलने वाले, दूसरे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से चलने वाले 9 दिन के ये नवरात्र होते हैं। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में साधना को विशेष महत्व दिया है और जीव को 6 विकार विशेष रूप से परेशान करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। और इन 6 विकारों को नष्ट करने के लिए हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति की अत्यंत आवश्यकता है। हम जानते हैं महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, ये तीनों ही शक्तियां हैं और ये तीनों शक्तियां ही हमारे 6 विकारों को समाप्त करने में सक्षम हैं। इसलिए 3 शक्तियां, 6 विकार, 18 दिन, तो दोनों दिन के 2 नवरात्र हमारी भारतीय संस्कृति में हैं। मुख्य रूप से 2 ऋतुएं भी हैं। वैसे तो 6 ऋतुएं मानते हैं, लेकिन ऋतु 2 ही हैं, ग्रीष्म और शरद ऋतु। ग्रीष्म में जो नवरात्र होते हैं वो वासंतिक नवरात्र कहे जाते हैं, क्योंकि चैत्र में वसंत ऋतु होती है। और इस समय जो नवरात्र चल रहे हैं वो शारदीय नवरात्र हैं। शरद ऋतु है इस समय, और शरद ऋतु का हमारे भारतीय वाङ्मय में विशेष महत्व है। शरद ऋतु में स्वच्छता की प्रधानता है। हमारे वेदों में भी जीवन जीने की उस अनंत सामर्थ्य संपन्न परमात्मा से जो प्रार्थना की गई है वो यही की गई है कि जीवेम शरदः शतम्, हम 100 शरद ऋतुएं जिए। ये नहीं कहा कि हम 100 वर्षा ऋतु जिए, 100 ग्रीष्म ऋतुएं जिए। तो शरद ऋतु ही क्यों जिए? क्योंकि शरद ऋतु में आकाश स्वच्छ होता है, वायु स्वच्छ होती है, अग्नि स्वच्छ होती है, जल स्वच्छ होता है और पृथ्वी देवी भी स्वच्छता को प्राप्त करती हैं। इन 5 तत्वों की शुद्धि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा हमारे जो 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये विशेष रूप से शुद्ध हो जाएं। प्राकृतिक रूप से तो 5 महातत्वों की शुद्धि होती ही है इस शरद ऋतु में, लेकिन हमारे ये 5 भूत, 4 अंतःकरण, ये भी पवित्र होकर परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ बने, उसके लिए 9 दिन का जो हम अनुष्ठान रखते हैं ये शारदीय नवरात्र हैं। नवदुर्गा बोलते हैं। दुर्ग का एक अर्थ किला भी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक तो मैदान की लड़ाई है, एक किले की लड़ाई है। किले में रह करके सुरक्षा भी है। तो ये जो 9 दुर्ग हैं, दुर्ग को किला बोलते हैं, किले में सुरक्षा है, इसलिए हम इस दुर्ग को भक्ति भी बोलते हैं, क्योंकि भक्ति सर्वथा निरापद है, सुखद है। तो ये जो 9 प्रकार की भक्ति भी नवदुर्गाएं हैं, और 9 प्रकार की भक्ति का विवेचन
श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी ने स्पष्ट किया ही है। वो 9 भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनोह विष्णोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति हैं। तो 9 यानी नव ये संख्या का भी प्रतीक है और नव माने नया भी है, क्योंकि वासंतिक नवरात्रि भी नवरात्रि हैं और ये शारदीय नवरात्रि भी नवरात्रि हैं। तो नव वासंतिक चैत्र मासीय जो नवरात्र आते हैं उस समय भी हमारा नया अन्न आता है और इस समय भी नवान्न नहीं आता है। 10वें दिन इसीलिए हम यज्ञ की परंपरा रखते हैं, जिससे कि हमारे पास जो अन्न आया है वो परमात्मा को समर्पित हो, शुद्धिकरण हो। तो इस समय जो नवदुर्गाएं हैं और 5वां दिन है, क्योंकि 17 अक्टूबर से नवदुर्गा प्रारंभ हुई। आज 21 तारीख है, 21 अक्टूबर है, तो 5वां नवरात्र है और आज की नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी है स्कंद माता। स्कंद माता का तात्पर्य है देवताओं के सेना के जो अधिपति हैं स्कंद, इनके 6 मुख हैं। तो आज उनकी माँ आज के 5म नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद को, जिनका दूसरा नाम कार्तिकेय है, इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूति बताया है, जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में वर्णन है। सेनानी नामहं स्कंदः, सेनानी नामहं स्कंदः, अर्थात सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। तो यह नवरात्र चाहे वासंतिक नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो, हमारे भौतिक स्वास्थ्य के लिए भी और अध्यात्म स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हैं। दूसरे, ये दोनों नवरात्रि ऋतु संध्या में प्रवर्तित होते हैं। चैत्र के नवरात्र में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और शारदीय नवरात्र में शरद शीत का प्रारंभ होता है। तो इस समय जो हमारी शारदीय नवरात्रि हैं, इन्हीं शारदीय नवरात्रियों में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शरद ऋतु में ही रास लीला प्रारंभ की थी। और इस स्वच्छता को देखकर भगवान ने शरद ऋतु का आकलन करके, उसको देख करके, जहाँ के पंचतत्वों की शुद्धि है, बंसी बजाई थी। और इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में मिलता है। और शरद ऋतु की स्वच्छता का वर्णन मिलता है। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसत वायुना बातम सगो गोपालकोच्युता। तो नव संख्या का भी प्रतीक है, नव नया का भी प्रतीक है। और रात्रि का तात्पर्य है, रा धातु का संस्कृत में अर्थ होता है दाने, यानी देने के अर्थ में रा धातु का प्रयोग होता है। तो रात्रि हमें शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रदान करती है। विशेष अनुष्ठान करता है साधक। थोड़ी देर के लिए हम विचार करें तो चैत्र के नवरात्र जो वासंतिक नवरात्र हैं, बसंत ऋतु की इसमें प्रधानता है। और बसंत ऋतु में आप जानते हैं कि कामोद्दीपक चेष्टाएं होती हैं,
उस काम वासना पर नियंत्रण करने के लिए हमें ऐसी साधना करनी होती है जिससे कि हमारी वासना संतुलित रहे। और इस अनुष्ठान में भूमि पर सहन, एक समय भोजन, इंद्रियों पर नियंत्रण, ये साधन चलता है। उसी प्रकार हम आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शरद ऋतु आगे होने वाले हमारे स्वास्थ्य के लिए भी विशेष लाभप्रद है, तो इस शरद ऋतु में भी हम भौतिक आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शक्ति अर्जित कर सकें, इसके लिए हमारे ऋषियों ने 2 नवरात्रों की ये जो अनुष्ठानिक परंपरा बनाई है, ये शिक्षाप्रद है। तो 2 ही नवरात्र इसलिए होते हैं कि हमारी जो 3 मुख्य शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सक्षम हों। हमारा भौतिक एवं मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमें मिले, हम बाहर और भीतर के सभी शत्रुओं पर सहजता से विजय प्राप्त कर लें, इसके लिए दोनों नवरात्रियों का विधान है। तो हम सब तरह से सक्षम हों, अपनी, समाज की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और आत्म कल्याण के लिए, सब तरह से सभी सुरक्षा के लिए हम साधना से संपन्न हो, इसके लिए नवरात्रियों का विधान है। आज बस इतना ही।